नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता के धारा में हम अपने आप को समाहित करते हुए, उसमें अपने आप को मिलाते हुए इस ज्ञान और वैराग्य की धारा में और उसे समझने के प्रयास में हम इस तरीके से अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमारे ज्ञान की और होश की जो रिक्तता है, जो एम्पटीनेस है, उसे फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आपका जो सहयोग है वो इसी प्रकार से है जैसे कि आप जब इन बातों को समझने लगते हैं और समझकर इसको एक इस तरीके से देखने लगते हैं कि क्या ये जो सांसारिक जीवन है ये मुझे पूर्ण कर रहा है, कोई ऐसी रिक्तता तो नहीं है, कोई खालीपन तो नहीं है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए एक समय के बाद आपको वो खालीपन, वो जो है अभाव, वो जो है एक अकेलापन महसूस होता है। क्योंकि जो सांसारिक सुख हैं वो बहुत क्षणिक और टेम्परेरी हैं और वो सदैव आपके साथ नहीं रहते। तो उस स्थिरता को पाने के लिए, उस स्थायीपन को पाने के लिए आपका जो रास्ता है, आपका जो ये आध्यात्मिक और खुद के होने का एक अनुभव है, वो कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपके ज्ञान और बोध से होगा। उसी को समझने में अष्टावक्र ने अपने सूत्रों के माध्यम से हमें समझाया है, बताया है। अगर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसको हम अपने निर्णयों में शामिल करते हैं, तो उससे जो है आपके जो डाउट हैं वो जरूर डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे और उससे जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समतायुक्त्या यस्तारति संसृते। चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि तथा युक्ति से जो संसार में स्वयं को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? वही वास्तविक रूप में सच्चा गुरु होता है, बाकी तो नाम मात्र के लिए गुरु है। गुरु कौन है? गुरु किसको बनाना चाहिए? गुरु का महत्व क्या है? गुरु का एग्जिस्टेंस क्या है? और गुरु जो उसकी अहमियत है हमारे जीवन में वो क्या है? उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसने हमारे जीवन में जो अंधकार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उसको हटा के उसमें एक प्रकाश का दीपक जला दिया, जिससे हमारे जितने भी भ्रम थे वो मिट गए और मुझे जो है पूरा रास्ता दिखने लगा। तो ज्ञान प्राप्त है तो शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौड़ है। गुरु की सिर्फ उपस्थिति आवश्यक है जिसके कारण घटना घटित होती है। गुरु कुछ भी नहीं करता है, ना ही वो ज्ञान दे सकता है, ना ही मुक्त, बल्कि शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। इसमें पूरा जो सहयोग है, पूरा जो काम है वो शिष्य का है। परंतु गुरु की अनुपस्थिति में अगर घटना घटती है तो वह उसे संभाल नहीं पाती है। अब जब गुरु नहीं होता और ये घटना घट जाती है तो वो शिष्य जो है उसको संभाल नहीं पाता। कोई एनर्जी घटित हुई और वो अगर सही हाथ में नहीं है तो उस एनर्जी का जो है दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। ऐसी अवस्था में गुरु ही संभालता है, परंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। ये जो आत्मज्ञान है, ये जो आत्मबोध है, ये गुरु वो शिष्य खुद बन जाता है, क्योंकि उसे इस बात का इतना अनुभव होता है, इतना ज्ञान होता है कि उसे ये बात खुद समझ में आने लगता है। सच्चा गुरु तो अंदर विद्यमान आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। जो आपके अंदर विद्यमान आत्मा है, सोल है, यही आपका गुरु है, यही सब कुछ है। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायता करता है। उस अंदर वाले गुरु को, सोल को, चूंकि हम अपनी बेहोशी और अज्ञानतावश जान नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो जो बाहरी गुरु है वो हमें उसे ढूंढने में मदद करता है। और जब वो आंतरिक गुरु मिलता है, आत्मा से आपका मिलन होता है, तब जो है किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वही आपका गुरु है।
अतः यह बाहरी गुरु तो उद्देश्य मात्र होता है और आत्मज्ञान होने के पहले ही उसकी आवश्यकता होती है। जब स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाए तो इस बाहरी गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जैसा कि अगर वो गुरु प्रकट हो जाए तो जो बाहरी गुरु है उसका त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? जैसे कि आप नदी पार करनी है, आप एक छोर से बैठे, नाव में बैठे, और आप दूसरी छोर जब पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप नाव को कंधे में लेके चलने लगते हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा की प्राप्ति हो जाती है तब जो बाहरी गुरु हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे दूसरे विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना इत्यादि का परमेश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वे भी बंधन बन जाते हैं। मूर्ति पूजा करना, कर्मकांड करना, उपासना करना, ये सब जो अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अभी बंधे हुए हैं। जब आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब आत्म बोध हो जाता है, तब जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे त्याग देना चाहिए। नहीं तो अगर इसमें पड़े रह गए तो आप फिर से बंधन में पड़ जाएंगे। जिस प्रकार रामकृष्ण ने काली को छोड़ा था, शंकराचार्य इसीलिए परमेश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने तो आत्मा के भी त्याग की बात कही है। ऐसे ही स्वयं का गुरु प्राप्त हो जाने पर इसी बाहरी गुरु का भी त्याग करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। तो जब आपको ये आत्मा की प्राप्ति हो जाए, इसका बोध हो जाए, तो जो बाहरी गुरु हैं उन्हें त्यागना होता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने आत्मा को भी त्यागने की बात कही है, शंकराचार्य ने परमेश्वर को माया कह के छोड़ दिया, और रामकृष्ण ने काली की उपासना छोड़ दी। तो जब इसका बोध हो जाता है तब आप ये जो साकार रूप में देखते हैं और इस सांसारिक जीवन में रहते हुए चीजों को जानते हैं, ये खत्म हो जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु होता है। बुद्ध इसी कारण कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, दूसरों के दीपक से काम नहीं चलता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी तरह से, चाहे वो उपेक्षा या समता की, चाहे फिर इन सांसारिक संघर्षों की उपेक्षा कर दी जाए या उनको समान मान लिया जाए। कृष्ण ने समता की बात कही है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर या अन्य किसी तरीके से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप का बोध कर लिया है वही स्वयं संसार से तार लेने में सक्षम है, और ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु होता है। कृष्ण ने भी गीता में यह बात प्रकट की है कि जो स्थित प्रज्ञ कौन है? वो जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर वो चैतन्य रूप में स्थित हो, जहां पे इनका कोई प्रभाव ना पड़े। फिर उसे दूसरे गुरु की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार किनारे पर आ जाने पर नौका छोड़ दिया जाता है, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि आत्मज्ञान होने के पूर्व भी गुरु नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गुरु भी आत्मज्ञानी ही होना चाहिए। जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, तब जब आपका स्थिति है वही सामने वाले की होनी चाहिए, तभी वो साथ रह सकता है। अगर उस बाहरी गुरु के द्वारा आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और वो गुरु भी आत्मज्ञानी है, तब जो है उसके साथ रहना ठीक है, उसका संयोग ठीक है। दूसरा कोई ना गुरु बन सकता है और ना ही किसी का सही मार्गदर्शन कर सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है, लेकिन वो गुरु कभी नहीं बन सकता। तो तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि गुरु कब तक आप गुरु के साथ रहना है, गुरु को अपने में उनसे सीखना है, और जब ये आत्मिक गुरु आपको प्राप्त हो जाए तब बाहरी जो गुरु है उसे त्यागना होता है। पश्य भूत विकारश्वतम भूत मात्रेन यथार्थता तत्क्षण अन्ध्वय निर्मुक्तो स्वरूपस्थो भविष्यसि। पंच महाभूतों के कार्य रूप विकारों को पंच महाभूत रूप में, उसके वास्तविक रूप स्वरूप में जब तुम देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। मुक्त होने में कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं। दीपक के प्रज्वलित होते ही अंधकार भाग जाता है। अक्सर बात होती है कि इस मुक्त होने में कितना समय लगता है, तो ये जो घटना घटित होती है ये क्षण में होता है।
बस होने वाली बात होती है। जैसे जब आप दीपक को जलाते हैं तो जैसे ही दीपक जलता है सारा अंधकार जो है नष्ट हो जाता है। अगर बरसों पुराना अंधकार है तो वो भी एक पल में भाग जाता है, चाहे जितने सालों से अंधकार वहां विद्यमान रहा हो। लेकिन जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, आज के समय में बल्ब जलाते हैं, तो वैसे ही तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। देरी तो बस दीपक के प्रज्वलित करने की तैयारी में हुआ करती है। देरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप के जलाने की देरी है। अंधकार है, आपको पता है, और वो अंधकार तभी हटेगा जब वो दीपक जलेगा। अब दीपक को जलाने में आप कितना समय लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है कि आपने वो दीपक को ढूंढा, फिर उसमें जो है घी ऑयल डाला, उसके बाद बत्ती बनाई, उसके बाद जलाने में कितना समय आप लेंगे ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन जो घटना घटित होती है वो क्षणिक में घटित होती है, वो बिल्कुल मोमेंटस होती है, बिल्कुल तुरंत हो जाती है। जैसे ही दीपक जला वैसे ही अंधकार समाप्त। यहाँ इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र इसी तथ्य को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बंधन का कारण भी अष्टावक्र ने बताया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर जगत पंच महाभूतों का कार्य है। इसे आत्मा का कार्य नहीं समझना चाहिए, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। ये जितना भी ब्रह्मांड है ये पंच महाभूतों का कार्य है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही यह दृष्टि बनी कि अनात्म को आत्मा मानने की वृत्ति समाप्त हो गई, आत्म अनात्म का विवेक बना, स्वयं के स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो उठा, धूल दोष रूपी आवरण सब विनष्ट हो गया। जब वो आत्मज्ञान आपको मिलता है, जब आत्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो ये दोष है ये सब मिट जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं और स्वयं का सच्चा स्वरूप प्रकाशित हो उठा। संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया। जन्मों जन्मों का अंधकार पल भर में न जाने कहां चला गया। चाहे जितने सालों से आप अंधकार में रहे हो, गलत दिशा में रहे हो, और कैसा भी आपकी जो है आपका पास्ट रहा हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। जिस दिन ये घटित होता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। बंधन की सभी बेड़ियां स्वतः ही टूट जाती हैं। अष्टावक्र के कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक विषयों को वास्तविक दृष्टि से देखना ही मुक्ति है एवं उन्हें उनके स्वभाव से अलग देखना ही बंधन है। ये देखने की जो प्रक्रिया है, ये जो आपकी दृष्टि है उसको वास्तविक रूप में देखती है, यही निर्भर करता है कि जो सांसारिक विषय हैं उन्हें कैसे देखते हैं और उनसे कैसे अलग होते हैं। ये आपके अपने आइडेंटिटी, अपने इंडिविजुअलिटी पर निर्भर करता है। वासना एवं संसार ईति सर्वा विमुक्षतः तत्यागो वासना त्यागात स्थिरज्ञ यथा तथा। वासनाएं ही संसार हैं, ऐसा निश्चय करके इन सब वासनाओं का त्याग कर दो। वासनाओं के त्याग द्वारा ही संसार का त्याग होगा और आज जो है वो जैसा है उसी रूप में यथास्थित को प्राप्त हो जाएगा। आपके सारे दुखों का जो कारण है वो सिर्फ ये वासनाएं। जैसे ही आप ये वासनाएं त्यागेंगे वैसे ही आपको वो आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी मिलना। लेकिन आपकी वासनाएं इतनी मजबूत से आपको पकड़ी हुई हैं, मजबूती से पकड़े हुई हैं कि ये छोड़ना आपके लिए मुश्किल होता है। तो अष्टावक्र वासना ही संसार है अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, लेकिन हमारी वासना के कारण ही यह हमें वास्तविक दिखलाई पड़ता है, वरना ये मिथ्या है, अर्थहीन है। हमारी वासना के कारण ही ये जो संसार है ये वास्तविक दिखलाई पड़ता है। अगर ये न रहे तो ये हमें मिथ्या लगे और अर्थहीन। अतः वासना ही संसार है और सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करते ही संसार का त्याग सहज रूप में हो जाएगा। जैसे ही आपने वासनाओं का त्याग किया, वासनाएं मतलब इच्छाएं, कामनाएं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं किसी भी विषय के प्रति, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये आपके मन की जो विषय वस्तु है यही जो है वासना है। इसका जैसे ही त्याग होगा वैसे ही संसार का त्याग हो जाएगा। वासना संसारिक विषयों के प्रति होती है। यदि तू वासना का त्याग कर देगा तो संसार जैसा है वैसा ही रहेगा।
परंतु तू बंधन मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरे लिए बंधन बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वासना के कारण यह संसार बंधन बना हुआ है। हर चीज में आप लिपटे हुए हैं, हर चीज आपको खींचे हुए है, आप इससे छूट नहीं रहे हैं। और ये खींचम खींची इतनी ज्यादा होती रहती है कि कभी कभी आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये बिखराव को समाप्त होने का एकमात्र उपाय है कि आपको वासना से मुक्ति पानी होगी, वो छोड़ना होगा। इसने तुझे नहीं बांधा हुआ है, अपितु तू अपनी वासना के कारण स्वयं ही इसमें बंध गया है। अपनी इच्छा के लिए ही तू स्त्री, पुत्र, पुरुष, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा हुआ है। जिस क्षण तूने वासना और आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया, उसी क्षण तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये सब आपको बांधे हुए हैं, स्त्री से बंधे हुए हैं, स्त्री पुरुष से बंधा हुआ है, पुत्र से, घर गृहस्थी से, परिवार से, समाज से, सभी से जो है ये व्यक्ति बंधा रहता है और इसी के बोझ के नीचे दबा रहता है। लेकिन जैसे ही आप इन सब वासनाओं का त्याग करते हैं, वैसे ही इन सब बंधनों से उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। तुझे इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु कहीं घर छोड़कर जंगलों में भी जाना पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज इत्यादि किसी का भी त्याग नहीं करना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि इस बंधन से मुक्ति के लिए आपको किसी जंगल वंगल में जाने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ त्याग दिए पहाड़ में और किसी गुफा में, जंगल में बैठे हुए नहीं। वासनाओं का यदि त्याग हो गया तो फिर तू चाहे जहां चाहे वहां रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब वासनाएं आपसे छूट जाती हैं, तब आप चाहे भीड़ में रहिए, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कामनाओं के रहते अगर तू हिमालय पर्वत की गुफा में भी जाकर रहेगा तो भी यह संसार तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं और आप चाहें कि हिमालय के मैं गुफा में बैठकर तप करूं, तब भी ये कामनाएं आपसे वहां नहीं छूटेंगी। तो कामनाओं का त्याग अगर सांसारिक जीवन में ही हो गया है, इसी संसार में रहते हुए ही आपको महसूस हो गया है, वो छूट जाता है अपने आप, वहां जरूरत पड़ती नहीं छोड़ने की, तब आप कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको मोक्ष के लिए जो है जंगल जाना पड़ेगा, संसारिक मोह माया से दूर जाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। इसी संसार में रहते हुए इस वासनाओं का त्याग करना है। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासनाओं को छोड़ने की बात कह रहे हैं, फिर चाहे वो लोक वासना हो या शास्त्र वासना या शारीरिक वासना। शरीर और शास्त्र वासना का भी परित्याग करने पर आत्मबोध हो जाता है, परंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से मुक्ति ही प्राप्त होती है। अष्टावक्र अंत में जिज्ञासु की वासना और संसारी की वासना में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिज्ञासु की वासना संसार की विषयों की नहीं होती, ये बंधन युक्त नहीं करती, अपितु वह तो मुक्ति मार्ग हेतु साधना रूप होती है। कुछ तत्व ज्ञानियों ने इसी आधार पर शुद्ध तथा मलिन वासनाओं की चर्चा की है। महर्षि वाल्मीकि ने मलिन वासना को जन्म का कारण बतलाया है, जबकि शुद्ध वासना को जन्म के विनाशकर्ता के रूप में संबोधित किया है। इसमें जो घटित होता है जब आप जन्म लेते हैं और जब आपकी मृत्यु होती है, तो ये वासना के परिणाम स्वरूप आपको जो घटित हुआ है, यही बात पर निर्भर करता है। तो इसके जो अलग अलग महर्षि और चिंतकों ने अपनी थ्योरी दी है, अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वो यही है कि इनको हम कैसे देखते हैं और इनको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो इन बातों को समझते हुए, इन बातों को जानते हुए आपके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप उसी चक्र में हमेशा घूमते रहते हैं जो सांसारिक विषयों से जुड़ी हुई हैं, और इसका त्याग करने के बाद ही आपको उस आनंद की अनुभूति मिलेगी, आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों से अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी इन बातों से परेशान होते हैं। अगर उनको ये बातें समझ में आ जाएं, अगर उनको ये बातें जान जाएं, तो शायद उनके जीवन में भी एक अमूलभूत परिवर्तन होगा, जिससे उनका जीवन भी बदल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे ये
आशा करते हैं कि चीजें जिस तरीके से अगर हम बनाना चाहें और उसको यूटिलाइज करें, उसको एग्जीक्यूट करें, तब वो चीजें हमें एक अपनी उपस्थिति का, अपनी स्थिति का वो प्रेजेंस, वो प्रगटीकरण जो होता है वो निकल के आएगा। इसी आशा के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।